जादुई सांप। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। वे दोनों मेला घूमने गई। मेला घूमने के बाद वह दोनों मंदिर गई। वह मंदिर भोलेनाथ का था। वे दोनों बहनें उस मंदिर में मन्नत मांग रही थी कि भोलेनाथ हमें एक भाई दे दो। फिर उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर सांप बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आपके घर में भाई आएगा तो उसे मेरे पास लाना होगा। मेरी शर्त भूलना नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। वे दोनों बहनें सांप की बातें सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। फिर वे दोनों वहाँ से घर चली गई। दरअसल ये सांप एक शैतानी तांत्रिक था जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की ज़रूरत थी, लेकिन उसे ये बच्चा कोई अपने आप देकर जाए तभी उसकी विधि पूरी हो सकती थी। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। फिर कुछ महीनों बाद उन बहनों के घर में भाई हुआ और उनका परिवार बहुत खुश हो गया और उन दोनों ने जो सांप को वचन दिया था वे दोनों उस वचन को भूल गई। कई साल बीत गए। फिर उनका भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी तय हुई। फिर एक दिन बड़ी बहन के सपने में सांप आया और उसे बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। फिर वह बोली कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उससे उधर मार डालूंगा। अगले दिन बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना कहीं सच ना हो जाए, मैं मेरे भाई को खो दूंगी। वे बहुत सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसके भाई की बारात दरवाजे पर आई तब उसने उसके दोनों हाथों में एक एक मटका लिया और उन मटकी में आग लगाई और अपने भाई के सिर के पास मटका लेकर खड़ी रही। फिर वो शैतानी तांत्रिक सांप के रूप में जैसे ही उसके भाई को मारने आया तो वह उस आग के मटके में गिर गया और जलकर मर गया। कहानी से सीखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। बात नंबर 1, हमेशा किसी को वचन देने से पहले सोचो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसे वादे मत करो जिन्हें पूरा न कर सको। बात नंबर 2, किसी ऐसे व्यक्ति से किसी तरह की मदद ना लो जो बदले में आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग ले। बात नंबर 3, गलती से किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डटकर सामना करो।